नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। ये जो हमारा हिंदी क्षेत्र की बोलियों के बारे में टॉपिक जो चल रहा है, यह आज 5वां टॉपिक है। तो इसके पहले भी जो भी टॉपिक अपलोड किए हैं, जिसको आप नहीं देखे हैं उस चैनल पर जाके अर्थात हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर जाकर उसको देखिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसी की कड़ी में आज जो हमने सौरसेनी के 5 भाग किए थे, उसी में आज हमारा ये है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी यानी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां, उनके बारे में देखेंगे किस क्षेत्र में कहाँ कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो उसी के बारे में। तो इसमें हम एक सूत्र के माध्यम से जो वहाँ की प्रमुख बोलियां हैं, मेन बोलियां हैं, उसको एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे। लेकिन जब पहले वहाँ कई क्षेत्रों वाइज बोलियां बोली जाती हैं, तो उसी में 8 राजस्थान में केवल 8 बोलियों की मान्यता प्राप्त की गई थी। तो उसमें आपके हैं हड़ौती, शेखावटी, शेखावी, बागड़ी, जालोदी, जालोरी, रिमाड़ी, ऐरावती और जो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, ये सब जो बोलियां हैं वे कुल मिला के महत्वपूर्ण जो मुख्य बोलियां 8 बोलियां थी। तो इसमें हम देखें, एक सूत्र देख लें पहले, राजस्थान में मामा की जय। इसका मतलब राजस्थान की बोलियों के बारे में ये सूत्र है हमारा। इसी में जो प्रमुख 4 बोलियां आएंगी इसी में है। राजस्थान में से आपका मेवाती, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी की जय, जयपुरी। ये एक ही सूत्र में राजस्थान में मामा की जय, में से मेवाती, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, जय से जयपुरी। ये आपकी 4 बोलियां वहाँ की महत्वपूर्ण थी। यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें टॉमस। टॉमस जो थे, इन्होंने 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में राजस्थान की बोलियों को राजपुताना, सभी बोलियों को मिक्स करके उन्होंने वहाँ की बोलियों का नाम राजपुताना नाम दिया। और ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने सभी बोलियों को राजस्थानी कहा, यानी राजस्थानी बोली कहा। इन्होंने ही ये जो 5 भागों में बांटा है। ग्रियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा है। तो इसी के बारे में देखें। लेकिन उद्योतन सूरी की एक रचना है कुबलय माला। उसमें इन्होंने मर्व शब्द का उल्लेख किया था। उद्योतन सूरी ने कुबलय माला में किसकी, मर्व। तो अब इसके बाद ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा, लेकिन सुमित कुमार चटर्जी, ये भी भारत के भाषाविद थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा को केवल 2 भागों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी। तो यहां से अगर प्रश्न बने, ग्रियर्सन ने कितने भागों में, 5 भागों में, लेकिन सुनीत कुमार चटर्जी ने 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी। तो इसमें देखें, ग्रियर्सन के अनुसार पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिम यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन बोली थी, मारवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, बांगड़ी, ये बोलियां थी प्रमुख।
किसके? पश्चिमी राजस्थान में। फिर दूसरे नंबर पाएगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्व में मेवाती, अहिरवाटी ये बोलियां थी। फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी, यानी इसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान। यह क्या है? जयपुरी। जयपुरी का एक नाम ढूढ़ाड़ी भी है। तो यह अजमेरी, किशनगढ़ी। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियां थी? मालवी, रांगड़ी, सोंधावटी। फिर पांचवें नंबर पर है दक्षिणी राजस्थानी। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में निमाड़ी, मेवाड़ी, ये सब बोलियां राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती थी। ग्रियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा है। फिर सुनील कुमार चटर्जी ने इसे केवल 2 भागों में बांटा है। अब हम जो महत्वपूर्ण 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, इन 4 बोलियों के बारे में ही देखेंगे। इसका क्षेत्र देखेंगे और यह कहाँ बोली जाती है। सबसे पहले मारवाड़ी। सबसे पहले हम मारवाड़ी बोली को लेते हैं। इसका क्षेत्र क्या है? जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, उदयपुर, मेवाड़, पालनपुर, इसके क्षेत्र हैं। जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, उदयपुर, मेवाड़ और पालनपुर, ये मारवाड़ी बोली के क्षेत्र है। यहाँ ये सब बोलियां बोली जाती। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, जोधपुर जो है यहाँ पर शुद्ध मारवाड़ी बोली बोली जाती है। शुद्ध मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं। राजस्थान की यह प्रतिनिधि और आदर्श बोली मानी जाती है। किसको? मारवाड़ी जो है राजस्थान की आदर्श और प्रतिनिधि बोली के रूप में माना जाता है। मीराबाई, हिंदी के जो कवित्री मीराबाई थी, उनके जो पद लिखे गए हैं वे मारवाड़ी ही भाषा में, क्योंकि वह जोधपुर में रहती थी, वहीं उनका शादी हुआ था, तो इसलिए मीराबाई के पद उसी भाषा में है। किसमें? मारवाड़ी में। फिर साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल कहते हैं। वहां देखेंगे राजस्थान की डिंगल और पिंगल। तो जो है मारवाड़ी की साहित्यिक मारवाड़ी को हम क्या कहते थे? वहां की डिंगल कहते थे। फिर दूसरे नंबर पर मेवाती। मेवाती क्या है? यह मेव जाति, वहां की जो मेव जातियां थी, जिस क्षेत्र में रहती थी, उनकी बोली को ही धीरे धीरे मेव जाति से मेवाती बोली पड़ गई। मेवाती बोली यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, ये मेवाती के क्षेत्र हैं। यहाँ बोली बोली जाती थी मेवाती। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। अहिरवाटी, इसी के अंतर्गत एक अहिरवाटी आती है। तो यह गुड़गांव, दिल्ली और करनाल की प्रमुख बोली क्या थी? अहिरवाटी। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखना। जयपुरी को हम ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, ये क्षेत्र है इसकी। इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं। उपबोलियां मतलब जो मेन बोली के अलावा कुछ और बोलियां होती थी, तो उपबोलियां तोरावटी, राजावटी, हड़वती। हड़वती एक प्रमुख बोली है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। चौरासी, काठड़ा, नागर चाल, ये सब क्या है? उपबोलियां है। इसको जरूर याद रखना। हड़वती किस में आती है? जयपुर में इसके क्षेत्र है। फिर चौथे नंबर पर है मालवी। मालवी का क्षेत्र है उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद,
प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ जो है यूपी का नहीं है, एमपी के बॉर्डर का, ठीक। तो ये लगभग एमपी की तरफ, यानी एमपी के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जो राजस्थान और एमपी के सटे क्षेत्र है वहाँ पे ये मालवी बोली बोली जाती थी। तो ये थे हमारे राजस्थानी बोली के अंतर्गत एक सूत्र के माध्यम से 4 बोलियों को ही पूछा जाता है प्रश्नों में, इसलिए हमने इस एक सूत्र के माध्यम से याद करने के ट्रिक से बता दिया। ये पूछ लेता है कि राजस्थान में कौन कौन बोली है। अब इस सूत्र से आप अगर याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं है, ना भूलेंगे ही। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते रहिए, परिश्रम करिए। जय हिंद।